वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिवू। आज हम कवर करने वाले हैं इग्नू सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का यूनिट 14। यहाँ पर हम एथनो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है इसको कवर अप करने वाले हैं। आप अगर मेरे क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कि मैंने कोई भी क्लास का यूनिट वाइज नहीं कराया है। वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैं कवर अप करता था, लेकिन ये इस यूनिट को थोड़ा यूनिट टोटली समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं इस क्लास को बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड कर सकता था, 2-3 क्लास ले सकता था, लेकिन इससे आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती। इस वजह से मैंने इस चीज़ को एक जगह पर कराने की कोशिश की है और टोटल यूनिट को एक साथ समझाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए इसको आंसर करने में आसानी होगी। यहाँ पर ये जो एथनो डेवलपमेंट है इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली समझना होगा और इसको हम आज के क्लास में कवर अप करने वाले हैं। हम यहाँ पर पहले देखेंगे न्यू कॉन्सर्न इन डेवलपमेंट थ्योरीज, यानी कि हम जब डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करते हैं, कुछ मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट थ्योरीज है जहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। खासकर जो 1970 से जो भी 1970 से पहले जो भी थ्योरीज बनी थी वो सारे इकोनॉमी के ऊपर फोकस करती थी कि जो मेजर कॉन्सर्न है वो इकोनॉमी। उनके हिसाब से अगर किसी भी जगह का इकोनॉमी डेवलप हो गया है तभी हम उसको डेवलप कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि सिर्फ इकोनॉमी के डेवलपमेंट से ही डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सर्न्स है जो डेवलपमेंटल थ्योरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, यानी कि जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंटल थ्योरीज है उन थ्योरीज में सिर्फ इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। अब कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस की ज़रूरत है जो उनको काउंटर करे या फिर हमारी सोसाइटी को और भी बेहतर डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने में मदद करे और सोसाइटी के डेवलपमेंट को एक अलग दिशा पे ले जाए। यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस के बारे में जानेंगे, साथ साथ कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस है इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस में हम देखेंगे एंडोजेनस डेवलपमेंट और एथनो डेवलपमेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, हमें चीज़ें सिस्टेमेटिकली समझना होगा। अब यहाँ पर ये जो क्लास है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इस यूनिट से एक क्वेश्चन आता है और एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन इग्नो का इतना ज़्यादा फेवरेट क्यों है, इससे इग्नो को क्यों इतना प्यार है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देख लो तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इस यूनिट से पूछा जाता है एक्सप्लेन एंडोजेनस डेवलपमेंट एज एन ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच, यानी कि यहाँ पर आपको एंडोजेनस डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है, वो भी आपको रेफरेंस रखनी होगी ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट के हिसाब से। यानी कि एंडोजेनस डेवलपमेंट एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट का ही टाइप है जिसको आपको एग्जाम में डिस्क्राइब करना होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप लोगों को थोड़ा चीज़ें समझनी होगी कि आप एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ों को आंसर करोगे। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप लोगों को ऑल्टरनेटिव अप्रोच को डिस्क्राइब करना होगा कि ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, ऑल्टरनेटिव अप्रोच में क्या क्या अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट्स है इसके बारे में थोड़ा लिखना होगा। फिर एंडोजेनस डेवलपमेंट क्या है और इसके फीचर्स को आपको डिस्क्राइब करना होगा। बस इतने से ही करने से आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा। लेकिन हम इस यूनिट को पूरी की पूरी तरीके से कवर अप करेंगे। अगर सिर्फ आपका ये क्वेश्चन आया तो ये जो 2 ऑल्टरनेटिव अप्रोच और एंडोजेनस डेवलपमेंट का पोर्शन है इसको लिखने से ही आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। खासकर जो इग्नो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट है। आप अपने कोर्स के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराया गया है, आप वहाँ से इजीली एग्ज़ाम में आंसर कर सकते हो। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं।
हम पहले देखते हैं न्यू कॉन्सर्न इन डेवलपमेंट थ्योरीज। डेवलपमेंट थ्योरीज में हम अगर मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करें, वहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। हम अगर सोशलिस्ट मॉडल या फिर कैपिटलिस्ट मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, ये सारे चीज़ों में इन सारे डेवलपमेंट के जो थ्योरीज है वहाँ पर फोकस किया जाता था सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमी को हम किस तरीके से डेवलप कर सकेंगे उसी को हम सिर्फ डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि सिर्फ इकोनॉमी को डेवलप करने से डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें डेवलप करना होगा, जैसे एजुकेशन सिस्टम, लोगों का हैप्पीनेस, लोगों का लिविंग क्वालिटी, ये सारे चीज़ों के ऊपर भी धीरे धीरे फोकस आने लगा। यहाँ पर कुछ कॉन्सर्न्स थे जिसको नए तरीके का डेवलपमेंटल थ्योरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो है फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात किया जाता था, लेकिन जब 1980s में अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, वहाँ से हम ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अमर्त्य सेन एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। अमर्त्य सेन ने महबूब उल हक के साथ मिलकर एक इंडेक्स बनाई थी जो था HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जहां पर बहुत सारे कैटेगरीज थी जिसके द्वारा हम लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ से हम हटकर ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हर कोई जानता है। यहाँ पर नए तरीके का डेवलपमेंटल थ्योरीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस है जहाँ पर एनवायरनमेंट, लोगों का सोशल लाइफ, लोगों का इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पर खास करके एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास कौन सी रिसोर्सेज बचेंगी, उनको किस तरीके से हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएंगे, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। फिर आता है कल्चरल कंसिडरेशन इन डेवलपमेंट। पहले के जो भी डेवलपमेंटल थ्योरीज थी वहाँ पर कल्चर को कंसिडर नहीं किया जाता था। किसी भी एक एथनिसिटी का कल्चर, किसी भी एक ग्रुप का, कम्युनिटी का कल्चर के बारे में कोई भी बात नहीं की जाती थी। वहाँ पर सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि लोगों के कल्चर को भी प्रिजर्व करना ज़रूरी है। लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उनके कल्चर के हिसाब से ही उनको डेवलपमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इस तरीके का नए तरीके का कॉन्सर्न हम आजकल के जो नए तरीके का डेवलपमेंटल थ्योरीज है वहाँ पर हम देखते हैं। अब ये जो सारे कॉन्सर्न्स है, इन सारे कॉन्सर्न का नतीजा है हमारा ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट। ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जहाँ पर जो पुराने तरीके का मेन स्ट्रीम डेवलपमेंटल अप्रोचेस है इनको बाहर करके, इनको साइड में रख के नए तरीके का एक अप्रोच को तैयार किया गया। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एक चीज़ तैयार की गई, एक ऐसा डेवलपमेंटल मॉडल तैयार की गई जहाँ पर सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर नहीं फोकस होगा, साथ ही साथ ये एक ऐसा मॉडल होगा जहाँ पर पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट होगा। अब ये ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ऐसा अप्रोच नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अप्रोच है जो ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। 1970s में हम ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंटल अप्रोच का इमर्जेंस देखते हैं। ये बेसिकली एक पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट है, यानी कि जो भी इंसान है जिनको हमें डेवलप करना है उनको सेंटर में रखते हुए जब हम कोई डेवलपमेंटल अप्रोच तैयार करेंगे उसको हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच। यहाँ पर कोई एक मॉडल को फॉलो नहीं किया जाएगा, सिर्फ कैपिटलिस्ट मॉडल या फिर सोशलिस्ट मॉडल, इस तरीके का मॉडल को फॉलो नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो लोग वहाँ पर बसते हैं उन लोगों को सेंटर में रखते हुए उनके हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करके डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पर डेवलपमेंट को डायरेक्ट किया जाएगा लोगों के प्रति, जो भी लोग वहाँ पर बसते हैं उनके द्वारा ही डेवलपमेंट करने की बात की जाती है ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट।
ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट में। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट का मेन गोल है यहाँ पर एक सेल्फ रिलायंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तैयार करना, यानी कि जो लोगों को हम डेवलप करेंगे वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, उनके डेवलपमेंट के लिए वो खुद जिम्मेदारी ले और साथ ही साथ उनका योगदान भी वहाँ पर रहे। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी बात की जाती है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको भी हम प्रिजर्व करेंगे। इस तरीके का डेवलपमेंट है जो हमें बहुत दूर तक ले जाएगी, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी ये सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का जो अच्छा चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट में हम बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस देखते हैं। अब ये अप्रोचेस को भी आप लोगों को याद रखना होगा। खास करके हम 4 तरीके का ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंटल अप्रोच देखते हैं। पहला है एंडोजेनस डेवलपमेंट। ये जो एंडोजेनस डेवलपमेंट है ये हमारे आज के क्लास का मेन फोकस है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब एंडोजेनस डेवलपमेंट एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंटल अप्रोच है जहाँ पर विद इन ए कम्युनिटी के बारे में बात की जाती है। एंडोजेनस का मतलब ही होता है विद इन ए कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के अंदर में रहकर जब कोई डेवलपमेंट किया जाता है उसको कहा जाता है एंडोजेनस डेवलपमेंट। और जब कम्युनिटी से बाहर में रहकर किसी भी एक मॉडल को फॉलो करके बाहर के किसी लोगों को इंट्रोड्यूस करके जब कोई डेवलपमेंट किया जाता है उसको कहा जाता है एक्सोजेनस डेवलपमेंट। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट में एंडोजेनस डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, जहाँ पर एक कम्युनिटी के अंदर में जो भी लोग हैं उनको लेकर जब डेवलपमेंट किया जाएगा उसको कहा जाएगा एंडोजेनस डेवलपमेंट। यहाँ पर जो भी लोग इस डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे, जिनके लिए ये डेवलपमेंट किया जाएगा, उनका सोशल, कल्चरल और सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स को कंसीडर में रखते हुए हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट का आइडिया है ये ओन कल्चर से ही तैयार होगा, यानी कि जो कल्चर में लोग रह रहे हैं उनके कल्चर से ही मॉडर्नाइजेशन आएगी, उनके कल्चर से ही डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर कोई वेस्टर्न मॉडल को बोरो नहीं किया जाएगा, कोई वेस्टर्न मॉडल को फॉलो नहीं किया जाएगा। यहाँ पर उनके कल्चर के ही फॉलो किया जाएगा और वहाँ से ही डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर दूसरा है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में जो लोकल पीपल है उनको पार्टिसिपेट करने की बात की जाती है। यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो खुद लेंगे, जो लोकल पीपल है वो ही लेंगे और वो ही अपने डेवलपमेंट का जिम्मेदारी भी लेंगे। इस तरीके का डेवलपमेंट को कहा जाता है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। यहाँ पर जो भी डिज़ाइन बनेगा, उन सारे कुछ भी प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग ही। जब बाहर से कोई भी आकर यहाँ पर चीज़ें इम्पोज नहीं करेगा और वहाँ के रहने वाले लोग खुद से ही चीज़ों को करने लगेंगे, खुद ही प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, तब इसको कहा जाएगा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। अब देखते हैं तीसरा जो ऑल्टरनेटिव अप्रोच है उसके बारे में। तीसरा जो ऑल्टरनेटिव अप्रोच है डेवलपमेंट का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने की बात की जाती है, एनवायरनमेंट को बचाने की बात की जाती है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम करेंगे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाए रखने के लिए करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट में बताई गई है। साथ ही साथ आवर कॉमन फ्यूचर का जो रिपोर्ट है वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर डेफिनेशन भी दी गई है, वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक भी रखी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के टाइम पीरियड पे हमारे वर्ल्ड का बहुत एक मेजर इशू है जो हर कंट्री फॉलो करना चाहता है। अब यहाँ पर उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो है पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट में पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। जो भी लोग हैं उनको सेंटर में रखते हुए ही डेवलपमेंट किया जाता है, उनकी नीड्स को हम सेटिस्फाई कर पाए, इस तरीके का डेवलपमेंट को ही हम कहते हैं पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट। यानी कि लोगों के भलाई के लिए जो डेवलपमेंट किया जाता है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या फिर ग्रुप के भलाई की बात की जा रही है। फिर जो ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट है वो है एथनो डेवलपमेंट। एथनो डेवलपमेंट
एक ऐसा डेवलपमेंट है जहां पर इंडिजिनस कल्चर और कम्युनिटी की डेवलपमेंट की बात की जाती है। एथनो यानी कि एथनिसिटी, जो भी इंडिजिनस ग्रुप्स है, जो भी ट्राइब्स है, उनको प्रिजर्व करने की बात की जाती है। यहाँ पर एथनो डेवलपमेंट में जो भी डेवलपमेंट किया जाएगा वो इंडिजिनस कल्चर और कम्युनिटी को मद्देनज़र में रखते हुए ही किया जाएगा। यहाँ पर उनके कल्चरल डाइवर्सिटी को नज़र में रखा जाएगा, उनमें जो कल्चरल डिफरेंसेस है किसी भी नेशन में, इन सारे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके ही हम एक डेवलपमेंटल पॉलिसी बनाएंगे, तब इसको कहा जाएगा एथनो डेवलपमेंट। एथनो डेवलपमेंट इंडिजिनस नॉलेज को प्रिजर्व करने की बात करती है और साथ ही साथ उनको लेकर जो डेवलपमेंट प्लानिंग है या फिर डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारे इंडिजिनस लोगों को लेकर ही किया जाता है। इसको ही हम कहते हैं एथनो डेवलपमेंट। अब देखते हैं एंडोजेनस डेवलपमेंट। एंडोजेनस डेवलपमेंट एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट का टाइप है। एंडोजेनस डेवलपमेंट एक ऐसी तरीके का डेवलपमेंट है जहां पर विद इन ग्रुप या फिर विद इन कम्युनिटी, विद इन सोसाइटी की बात की जाती है। यानी कि जो भी लोग वहाँ पर रहेंगे उनके खुद के द्वारा ही यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाती है। यहाँ पर कल्चर और वैल्यूज़ को कंसिडर किया जाता है। सोसाइटी में कौन लोग रह रहे हैं, उस सोसाइटी के अंदर कौन लोग रह रहे हैं, उनका कल्चर किस तरीके का है, इन सारे चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको रेस्पॉन्स में रखते हुए ही एंडोजेनस डेवलपमेंट का अप्रोच तैयार हुआ है। यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन में बाहर के किसी एक कंट्री को फॉलो किया जाता है और वेस्टर्नाइजेशन में भी बाहर के मॉडल को ही फॉलो किया जाता है, इसको नकारते हुए एक नए तरीके का डेवलपमेंट अप्रोच जहां पर खुद के लोगों के द्वारा विद इन कम्युनिटी की बात की जाती है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा ही डेवलपमेंट की बात की जाती है। एंडोजेनस डेवलपमेंटल अप्रोच बिलीव करता है कि जो मॉडर्निटी है वो हमें बाहर कहीं से नहीं लानी पड़ेगी, बाहर से हमें फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें मॉडर्न बनना है तो हम हमारे कल्चर को फॉलो कर कर ही मॉडर्न बन सकते हैं। यानी कि हमारा जो मॉडर्निटी है उसका कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी से ही जनरेट होगा, हमारा जो कल्चर है वहाँ से ही जनरेट होगा। अब देखते हैं एंडोजेनस डेवलपमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में। एंडोजेनस डेवलपमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। यानी कि किसी भी एक ग्रुप के अंदर जब डेवलपमेंट की जाती है तब हम उसको एंडोजेनस डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। जो सोसाइटी होती है उस सोसाइटी के ही अंदर से ही चीज़ों को बाहर निकाला जाता है। उस सोसाइटी के अंदर में कौन सी चीज़ें अच्छी है इनको ही फॉलो करके आगे बढ़ा जाता है। यहाँ पर जो भी उस डिस्टिंक्ट कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका वैल्यू का पैटर्न होगा, इनके द्वारा ही मॉडर्निटी लाने की बात की जाती है। जहाँ पर कोई हम एक्सटर्नल मॉडल को नहीं फॉलो करेंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। हमारा मॉडल होगा जो कल्चर या फिर जो सोसाइटी को हम डेवलपमेंट करेंगे वो ही हमारा मॉडल होगा। यहाँ पर एंडोजेनस डेवलपमेंट में कल्चरल कंसीडरेशन किया जाता है। यानी कि वहाँ पर जिस कल्चर को हम डेवलप करने वाले हैं, जिस कल्चर के लोगों को डेवलप करने वाले हैं, उनके कल्चर को कंसीडर किया जाता है, उनके कल्चर को रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस में इस कल्चर को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर किसी भी एक सोसाइटी के सोशल, कल्चरल और सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स को नज़र में रखते हुए ही पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि हम डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सके। कल्चरल डाइवर्सिटी को हम देखते हैं, यहाँ पर उनका बिलीफ पैटर्न, किसी भी एक कल्चर का किस तरीके का बिलीफ पैटर्न है, ये सारे चीज़ों को यूज़ करके हम इनोवेशन, चेंज और डेवलपमेंट लाते हैं। यहाँ पर एंडोजेनस डेवलपमेंट में सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि हमने
अभी तक पढ़ा है कि एंडोजेनस डेवलपमेंट में एक ग्रुप को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, डेवलपमेंट विद इन की बात की जाती है, कल्चर को प्रमोट किया जाता है। इन सारी चीज़ों के वजह से जो भी लोग इसके अंडर में आते हैं, इस डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं, वो खुद से ही अपनी कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। इस वजह से उनके बीच में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है और वो खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, ना कि वो बाहर के किसी इंसान के ऊपर, बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना होते हुए वो खुद को ही सेल्फ रिलायंस बनाता है, साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। फिर हम देखते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच। यहाँ पर एंडोजेनस डेवलपमेंट में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जिस भी कम्युनिटी को हम डेवलप करेंगे उस लोकल कम्युनिटी के लोग ही वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और डेवलपमेंटल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पार्टिसिपेटरी मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, रैपिड रूरल अप्रेजल जिसको हम RRA कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और मेथड्स है जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच में यूज़ किए जाता है और इन सारी चीज़ों का मेन ऑब्जेक्टिव ये है लोगों को पार्टिसिपेशन में आगे लाना और साथ ही साथ उनको इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ना और डेवलपमेंट में उनका पार्टिसिपेशन को पक्का करना। ये जो एंडोजेनस डेवलपमेंट है ये एक माइक्रो लेवल फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो फोकस है वो माइक्रो लेवल, हम जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट की बात करते हैं वहाँ पर जहाँ पर इकोनॉमी को फोकस में रखा जाता है वहाँ पर मैक्रो लेवल पर फोकस किया जाता है, यानी कि एक पूरी की पूरी नेशन को फोकस में रखकर कोई पॉलिसीज बनाई जाती है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम एंडोजेनस डेवलपमेंट की बात करते हैं ये एक माइक्रो लेवल डेवलपमेंट है, यानी कि जो एक कम्युनिटी है उसके ऊपर हम फोकस करके, माइक्रो लेवल के ऊपर फोकस करके हम पॉलिसीज बनाते हैं। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो माइक्रो लेवल पे होगा। यहाँ पर लोकल कम्युनिटी का क्या नीड्स है, क्या ज़रूरतें हैं, वो कौन सी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों को इन डेप्थ एनालाइज किया जाता है और बाद में एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाया जाता है। यहाँ पर पूरी की पूरी नेशन के लिए एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाता है, यहाँ पर स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए एक अलग तरीके का रीजनल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। अब जब हम एंडोजेनस डेवलपमेंट के इतने सारे फीचर्स के बारे में हमने पढ़ी है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंडोजेनस डेवलपमेंटल अप्रोच है आजकल के टाइम पे एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है हमारी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के बेहतरी के लिए एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है जिसके द्वारा किसी भी एक ग्रुप के कल्चर और वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है। जो भी सोसाइटी के लोग हैं वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी प्रमोट किया जाता है और जो एक्सटर्नल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसको रिजेक्ट करते हुए लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है। उनका क्या नीड्स है, उनको क्या चीज़ें चाहिए, वो कौन सी चीज़ों में माहिर है या फिर कौन सी चीज़ें उनको और भी बेहतर बना सकती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। अब हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, इन सारे कॉन्सेप्ट से ही हमारा जो एथनो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये बनता है। इन सारे चीज़ों को जब हम मिक्स्ड करते हैं तो एथनो डेवलपमेंट बनता है। अब पहले हमें समझना होगा एथनो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। एथनो डेवलपमेंट यानी कि एथनिसिटी को डेवलप करना, यानी कि एथनिसिटी यानी कि कोई भी ट्राइब ग्रुप हो सकता है या फिर कोई भी कम्युनिटी हो सकता है, उसको जब हम एक स्पेसिफिकली डेवलप करते हैं उसको हम कहते हैं एथनो डेवलपमेंट। एथनो डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा जाता है। साथ ही साथ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इसको नज़र में रखा जाता है और जो कम्युनिटीज़ है इनको खुद से ही खुद का डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। याद रखना ये जो एथनो डेवलपमेंट है फिर एंडोजेनस डेवलपमेंट है ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है और जिसके द्वारा आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर जब हम एथनो डेवलपमेंट की बात करते हैं
ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो भी कम्युनिटी है उसके अंदर जो भी लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनका कल्चरल रिसोर्सेज क्या है, वो कम्युनिटी कौन सी चीज़ को वैल्यू देती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। और जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनेंगे यहाँ पर कम्युनिटी, जो भी एथनिसिटी का ग्रुप होगा या फिर जो भी कम्युनिटी होगा उसके ऊपर बेस्ड करके ही बनाए जाएंगे। यहाँ पर एथनो डेवलपमेंट का जो गोल है, इसका मेन गोल ही है जो भी कम्युनिटी है उसको एम्पावर करना, यानी कि जो भी लोग हैं उस जगह पर उनको एम्पावर करना, साथ ही साथ वहाँ पर ऐसे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लाए जाए जो उस एरिया के लिए ज़रूरी है, ना कि बाकी पूरी ऑल कंट्री के लिए एक साथ नहीं, उस स्पेसिफिक लोगों के लिए, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है उसके ऊपर फोकस किया जाए। इस वजह से एथनो डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ आज के क्लास में आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है ये आप लोगों को अच्छे से याद हो गया है। और पहले मैंने एक क्वेश्चन के बारे में बात की है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन इग्नो का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है जो बार बार वो लोग रिपीट करते रहते हैं। ये क्यों रिपीट करते हैं मुझे मालूम नहीं है, शायद इसलिए कि लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से बार बार देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत नोट्स प्रोवाइड कर दी है जिससे आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हो। यहाँ पर इनफ नोट्स है जिससे आप लोग 20 मार्क्स लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का ये जो क्लास है यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।